TGMP फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज स्पेशल फॉर बिहार पुलिस एंड JSSC CGL आज विश्व इतिहास से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति की थी? तो ये क्या था? 1776 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है, अमेरिका कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पंचशील में कौन सा सिद्धांत को शामिल नहीं किया गया था? तो वो गुट निरपेक्षता को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पंचशील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को घोषित हुआ था। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछता है कि पंचशील का सिद्धांत किन दो बीचों के बीच हुआ था? तो वो कौन हुआ था? भारत और चाइना के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था दोस्तों। इस सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, सार्वभौमित्व पर परस्पर सम्मान तथा एक दूसरे के आंतरिक मामले में पारस्परिक हस्तक्षेप शामिल था, लेकिन गुट निरपेक्ष ये शामिल नहीं था। गुट निरपेक्षता ये शामिल नहीं था दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुआ? तो इसमें से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले घटित हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था 1776 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को और किस नाम जानते हैं? तो सिपाही विद्रोह के नाम जानते हैं। ये हुआ था 1857 ईस्वी में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा था? तो वो नेता था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन उभरा था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट तो कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो ये था फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वाटरलू कहाँ है? वाटरलू कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। 100 साल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फ्रांस का जो युद्ध 100 साल का जो युद्ध लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1737 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक थे BI लेनिन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। यानी कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? BI लेनिन। फ्यूहरों के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्यूहर के नाम से हिटलर को जाना था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो है दोस्तों क्रीमिया युद्ध से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जागरण आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था दोस्तों, इटली। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ताशकंद समझौता जो हुआ था दोस्तों 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की थी वो था सर रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया था उस व्यक्ति का नाम है सर रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ दोस्तों? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। बांग्लादेश के मुक्तित्व के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे दोस्तों? तो पाकिस्तान के शासक थे अयहान खान। कौन थे? अयहान खान थे दोस्तों। कौन थे? अयहान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों? तो ये मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर 2 प्रोटेस्ट आंदोलन, या इसको हम लोग रंगभेदी आंदोलन भी कहते हैं। इसके जनक कौन थे? मार्टिन लूथर थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुनर्जागरण की अवधि में स्पष्ट कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ दोस्तों? तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी इटली में। कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था प्लूटो। नहीं दोस्तों, ये कहा था जॉन लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं। तो ये है समझ और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ क्या है? समझ और प्रचार करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन और राजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो ये थे मिखाइल
मिखाइल वैक्यूनिन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन था? समाजवाद आंदोलन था वो था कामगारों का। किसका था? कामगारों का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीन के ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सी हुआंगटी। किसने करवाया था? सी हुआंगटी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्मा यानी इस समय जो म्यांमार को है उसका प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में बर्मा को कहा जाता था स्वर्ण भूमि। क्या कहता था? स्वर्ण भूमि। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्को पोलो किस लिए विख्यात था? तो मार्को पोलो जो विख्यात था वह चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए विख्यात था। मार्को पोलो किस लिए विख्यात था? चीन, भारत और एशिया के यात्रा करने के लिए विख्यात था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल जो प्रकाशित हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो वो था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? तो वो था हिरोशिमा और नागासाकी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो क्रीमिया युद्ध का समापन हुआ पेरिस समझौता के तहत। किसके समझौता के तहत? पेरिस समझौता के तहत हुआ था दोस्तों। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा दोस्तों, क्रीमिया युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1854 और 56 के बीच। किसके बीच हुआ? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ आवरण शब्द किसने बनाया था? तो ये बनाया था विंस्टन चर्चिल। किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल। लॉ आवरण शब्द को विंस्टन चर्चिल बनाया था। मैन कैप के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये लेखक है इसके हिटलर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में दोस्तों। कब हुई थी रूसी क्रांति? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वर्ष 1750 में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों? तो ये शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1750 में। किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 28 जून 1919 को। कब हुई थी वर्साई की संधि? 28 जून 1919 में। किसके बीच हुआ था सर? किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। कब? तो 1920 में। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली मार्क्सवादी क्रांति दोस्तों रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो महान दार्शनिक प्लेटो ग्रीस के निवासी थे। कहाँ के? ग्रीस के। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारी का चयन होता था दोस्तों? तो वो थे चीन। कौन था? चीन था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कड्यूक फर्नांडिस और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है दोस्तों? तो ये जानी जाती है प्रथम विश्व युद्ध के रूप में। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध के रूप में दोस्तों। इसी के बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अब निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पराक्रमण किया दोस्तों? तो ये क्या था? जापान। पर्ल हार्बर पराक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध में किसने किया था? जापान ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था दोस्तों? तो वे थे नासी, टीटो और नेहरू। कौन थे? नासी, टीटो और नेहरू। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? तो वो थे जर्मन चिंतक थे दोस्तों। कौन थे? जर्मन चिंतक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद।